जय महादेव। आशुतोष भगवान शिव का स्वरूप एवं कार्य बाहर से देखने में कुछ और तो अंदर से कुछ और ही है। वे हमेशा अपने समस्त शरीर में श्मशान पर जली हुई चिता के भस्म को लगाते हैं। शास्त्र कहता है कि चिता की भस्म की बात तो दूर है, जिस व्यक्ति के शरीर में यदि चिता की धुआं भी लग जाए तो वह व्यक्ति शीघ्र ही चंडाल के समान हो जाता है। और ऐसे अपवित्र चिता के भस्म को लगाने पर भी वे परम विशुद्ध देव कहे जाते हैं, महादेव कहे जाते हैं, जगदीश्वर कहे जाती हैं। वे कभी अपनी प्रिया पार्वती से अलग नहीं रहते, हमेशा पार्वती के संग में ही रहते हैं, पार्वती को अपने गोद में बैठाए रहते हैं। फिर भी वे अखंड जोगिराज कहे जाते हैं। वे कपाली हैं, अर्थात स्वयं को भोजन करने के लिए खोपड़ी के कटोरी में भिक्षा मांगते हैं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं नग्न ही रह जाते हैं, रहने के लिए भवन नहीं पर्वत पर ही रह जाते हैं, सोने के लिए पलंग नहीं नीचे ही सो जाते हैं। फिर भी वे महादानी कहे जाते हैं, अर्थात जब वे भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो अन्न धन से भर देते हैं, महल अटारी को दे देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं। देखने में उनका स्वरूप बड़ा ही भयावह है। गले में सर्पों की माला है, नरमुंडों की माला है, भूत प्रेतों की संगति की जखाड़ा है। फिर भी वे शिव कहे जाते हैं, शंकर कहे जाते हैं, अर्थात जो कल्याणमय हो और कल्याण को करने वाला हो। वे संसार का संहार करता है, अर्थात ब्रह्मा की गई इतनी सुंदर सृष्टि को क्षण भर में तहस नहस कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। फिर भी वे नाथ कहे जाते हैं, स्वामी कहे जाते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बैठाए गिरिजा को रहते हैं सदा, फिर भी शिव अखंड जोगिराज कहे जाते हैं। घर नहीं धन नहीं अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर परनाम शिव शंकर, नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हैं, नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हैं। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।